अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, सुल्तान महमद फ़ातेह एपिसोड 17 का ट्रेलर आ चुका है। आज आप उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाज़रीन कराम, फरहद पाशा की गद्दारी आश्कार हो चुकी थी, पता चल चुका था कि ये काफिर लियो है। उसके बाद सुल्तान महमद फ़ातेह उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद नाज़रीन कराम, आने वाले एपिसोड के अंदर वो अपने पाशाओं से ये बात करते हुए नजर आएंगे कि तुम लोग कैसे इतनी बड़ी गफलत बरत सकते हो, कि यानी काफिरों ने इतना बड़ा जासूस हमारे दरमियान भेज दिया और तुम्हें इस बात की भनक तकने लगी। और ये भी वर कराते हैं अपने पाशाओं से, आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद नाज़िर कराम, जैसा कि ये बात जब कुस्तुनतुनिया के पास जाएगी कि फरहद पाशा की गद्दारी आश्कार हो चुकी है और वो मर चुका है, तो वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे कि यानी अभी भी हमारे दरमियान में कोई जासूस मौजूद है जिसकी वजह से उसकी गद्दारी आश्कार हो चुकी है। और जैसा कि नाज़रीन कराम, जो गेनाडियोस था उस वो पहले ही बात देख चुका था कि जो फातिमा खातून है वो किसी को खबर भेज रही थी कबूतर के ज़रिए, और तब फातिमा खातून ने ये बात कर दी कि मैं मारा खातून को खबर भेज रही हूँ, जो उसने बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन इस सारे वाक़े के बाद गेनाडियोस का जो शक होगा वो यकीन में बदल जाएगा, और वो नोतरस के साथ ये सारे मामले को बयान करेगा कि ऐसे इसने ये मामला किया था। उसके बाद फातिमा खातून पकड़ी जाएंगी आने वाले एपिसोड के अंदर। ये चीज़ भी हम ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं कि फातिमा खातून पकड़ी जा चुकी हैं, जब नोतरस ये बताता है कुस्तुनतुनिया का कि जो महमद की जासूसा है वो ये लड़की है। इसके बाद नाज़िर करम, ये बात तो सुल्तान महमद भी जानते थे कि अब उनका पकड़े जाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है फातिमा खातून का, तो हमें उनकी जान बचानी चाहिए। इसके लिए वो बत्ताल बे और एक और सिपाही जिसका नाम साल्तुक होगा, उनको कुस्तुनतुनिया के अंदर भेजेंगे और ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि तुम दोनों में से शहादत के लिए कौन तैयार है, यानी किसी एक की जान जाने वाली है। क्योंकि वहाँ पर वो फातिमा खातून को बचाने जा रहे हैं, तो किसी एक को वहाँ पर कुर्बानी देना ही पड़ेगी। जैसा कि नाज़रीन कराम, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि आने वाले एपिसोड के अंदर क्या फातिमा खातून की शहादत हो जाएगी या फिर बत्ताल और साल्तुक उन्हें ज़िंदा से सलामत बचा ले आएंगे। इसके अलावा वो जब कुस्तुनतुनिया के अंदर जाते हैं, वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं, जो दिमित्रियुस होता है, कि एक की कुर्बानी का वक़्त आ चुका है। यानी आने वाले एपिसोड के अंदर हमें एक शहादत देखने को मिलेगी ही। अब ये देखना होगा वो शहादत किसकी होती है। इसके बाद नाज़रीन कराम, जैसा कि मारा खातून ने बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी बहार खातून को बायज़ीद के हवाले से, लेकिन वो बात को नहीं समझी और उनको तैयार कर रही थी बायज़ीद को सुल्तान बनाने के लिए। इस बात को लेकर सुल्तान महमद फ़ातेह पहले ही जो अली बे हैं उनको भेज चुके हैं अदरना के अंदर। वहाँ पर जिस ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं, वो मारा खातून से पूछते हैं कि बायज़ीद कहाँ है, उन्हें लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। और सब कुछ यही लग रहा है कि जो जिस तरह अहमद को मार दिया गया था सल्तनत की हिफाजत के लिए अली बे ने, इस तरह बायज़ीद को मार दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उनको मारेंगे नहीं, लेकिन वो बहार खातून से उन्हें दूर रखेंगे ताकि वो सुल्तान महमद के ख़िलाफ़ ना जा सकें और उनके लिए मुसीबत ना बन सके। इसके अलावा नाज़रीन कराम, लास्ट में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसा कि जो कलंदर था वो खिलाफ हो चुका था उसके जानदर अली पाशा के। अब जानदर अली पाशा को किसी और पाशा की ज़रूरत थी ताकि वो उसको अपने साथ मिलाकर अपने मंसूबे पूरे कर सके। अब वो दोबारा जो सुलेमान पाशा होंगे उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए वो सुल्तान से उनसे बात भी करेगा कि उन्हें उनका ओहदा वापस दे दिया जाए, जिसको लेकर सुल्तान महमद फ़ातेह ये बात उसको बावकार करवाते हैं कि अगर दोबारा इससे गलती हुई तो तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी। इसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वो आकर बताते हैं कि हमें ख़ैमे से एक लाश मिली है, जहाँ पर जो कुर्चू होते हैं वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि खून, मुझे खून चाहिए, यानी मुझे इसका इंतकाम चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो लाश किसकी है। हमारे नज़रिए के मुताबिक वो कलंदर की लाश हो सकती है। जैसा कि जानदर अली पाशा कलंदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें उसने साफ-साफ मना कर दिया। तो वो उससे एक तरफ इंतकाम लेने के लिए, दूसरा इस मुहासरे को उठाने के लिए सारा काम किया, कलंदर को मार कर, कि इनके आपस में लड़ाई जब पड़ जाएगी सारे सिपाहियों की, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने कलंदर को मारा, तो उसकी वजह से सुल्तान महमद फ़ातेह को मुहासरा उठाना पड़ेगा और हम वापस अदरना चले जाएंगे। हमें तो यही लग रहा है। आप अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि वो लाश किसकी हो सकती है, कौन सा सिपाही जो है खैमे में मुर्दा पाया गया है। अपनी कीमती का राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।